सो फ्रेंड्स, एक ट्रेंड था दुबई में जो कि अब देखने को नहीं मिलता है जब से मार्केट तेज़ हो गई है। वो ये कि जब प्रॉपर्टीज़ लॉन्च होती थी ऑफ प्लान की, तो वो उनकी जो प्राइसेस होती थी वो रेडी प्रॉपर्टीज़ से कम होती थी। मैं काफ़ी अरसे से ये देख रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है और रेडी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अब ऑलमोस्ट थोड़ी सी कम है, और जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसी कॉन्ट्रास्ट के अंदर मैंने सलमान से बात की थी, तो सलमान ने कहा नहीं, मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। सलमान, आप आ जाएं। और मुझे आपसे कंफर्म करवाना अस्सलाम है ये कि वालेकुम, क्या हाल है? साहब, हम वीडियो का टाइटल थंबनेल बना लेंगे और पता चलेगा कि बात सही नहीं है। तो ये इसी तरह से है कि ये जो ऑफलाइन में मिल रहा है विला, इसकी प्राइस जो है रेडी प्रॉपर्टी से कम है। रेडी प्रॉपर्टी से बिल्कुल कम है, ऐसा ही है। अच्छा, चलें उस पर बात करते इस हैं पे कि बात कितनी कम है। करेंगे प्राइसिंग पे कि किस तरीके से है, बट मैं आपको बताऊं कि एज ऑफ नाउ जितनी डिमांड टाउन हाउसेज और विलास के अंदर रिक्वायर्ड है, और मतलब जो सप्लाई रिक्वायर्ड है वो है नहीं। हम्म। और यही रीज़न है कि हर दूसरा डेवलपर जो कि मास्टर कम्युनिटीज़ बनाता है, वो अपनी मास्टर कम्युनिटीज़ लॉन्च कर रहा है। चाहे वो इमार हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दुबई प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो मीरास हो, ये अपनी अपनी डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाउन हाउसेज एंड विलास। प्री कोविड कंडीशंस डिफरेंट थी। अपार्टमेंट्स के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दुबई नोन फॉर इट्स हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, और विलास के अंदर वही रेंटल रिटर्न मिलता था जो कि अपने एक एशिया के किसी कंट्री का मिलता है हम्म। नॉर्मली। बट आफ्टर कोविड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी एकदम से। नॉट लोकली, इंटरनेशनली जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको भी अब अपना एक घर चाहिए, उनको भी अपना एक टाउन हाउस चाहिए। और यही वजह है कि मैं आज आपको यहाँ पर लाया हूँ कि आज आप भी अपना एक घर देख ये लें। विला है ये टाउन हाउस है, पहले ये बताओ। ये स्टैंड अलोन विला है। अच्छा, डिटैच्ड है। डिटैच विला है। छोटी साइज का, मतलब एक मिड साइज रेंज का है ये। हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी फिनिशेस के साथ, बट साइज और प्राइस वाइज बहुत अफोर्डेबल है। कम्युनिटी कौन सी है? कम्युनिटी जो है ये है दमाक आइलैंड्स। ये एक नया मास्टर प्लान आ रहा है दमाक का, अच्छा। ऑन एमिरेट्स रोड। अभी दमाक ने रिसेंटली अपना एक छोटा क्लस्टर लॉन्च किया था चेरी वुड्स के बराबर में, सन सिटी के नाम से, जो कि सोल्ड आउट हो गया था। और उसी के बराबर में एक लैंड पार्सल है, 30 मिलियन स्क्वायर फीट की लैंड है ये। और ये दमाक अपनी 6th मास्टर कम्युनिटी यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। और इसके फ़ायदे मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या फ़ायदे हैं एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूज़। बट एंड यूज़र्स की डिमांड इन कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। राइट। और ये अभी ये जो हम ये विला देखेंगे, इसके अंदर ये जो मॉडल विला है ये 4 बेडरूम है, राइट? ये ये मॉडल विला 5 बेडरूम है, बट सिमिलर लेआउट 6 बेडरूम के अंदर जो नई कम्युनिटी आ रही है उसके अंदर आएगा 6 बेडरूम में। उस कम्युनिटी के अंदर टोटल 5 कैटेगरीज हैं। 4 बेडरूम टाउन हाउस, 5 बेडरूम टाउन हाउस, 6 बेडरूम एक छोटे साइज़ का, 6 बेडरूम एक बड़े साइज़ का, और एक 7 बेडरूम का मेंशन। अगर आपको याद हो, हमने एक विला किया था जो कि वो किया था ट्रम्प। 22 मिलियन का एक हाँ विला किया था, हाँ 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 हाँ। अराउंड 17,050 स्क्वायर फीट का। 17,500 स्क्वायर फीट हाँ वाला। हाँ। वो कैटेगरी भी इसके अंदर आ रही है। सही है। तो ये डिफरेंट 5 लेआउट्स आएंगे इस कम्युनिटी के पहले फेज़ के अंदर। 30 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है। तकरीबन तकरीबन मिनिमम भी देखें तो 6,000 यूनिट्स आने हैं इसके तो अंदर। अगर जो बात शुरू में की थी हमने कि इसका प्राइस जो है वो डिफरेंट है, अभी प्राइस की नहीं बात करते कितनी डिफरेंट है, लेकिन कौन सी कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी से आप कंपेयर करेंगे? इसको सेम कम्युनिटी देखें, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके सराउंडिंग में ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। जो इसके सराउंडिंग में नियरेस्ट प्रोडक्ट है उससे ये बहुत कम है। और दिमाग का ये होगी? वो दिमाग का भी है, इमार का भी है, वो हम देख लेते अच्छा, उससे कम है ये। हैं। ठीक है। चले अंदर चलते हैं। अंदर देखते हैं इस विला के अंदर। एज यू सेड 5 बेडरूम, नीचे 1 बेडरूम है आई गेस। नीचे 1 बेडरूम है, ऊपर 5 बेडरूम्स होंगे जो अपकमिंग कम्युनिटी के अंदर ये लेआउट आ रहा है। बट इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है, मैं आपको बता दूंगा क्या ठीक है। है, ठीक ओके। है, चले। तो वली भाई, एज ये स्टैंड अलोन विला है, हम्म। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ग्रैंड फॉयर, हम्म। बड़ी अच्छी स्पेस है हम्म। जो कि एंट्रेंस के लिए। साथ आपके यहाँ पर एक 1 बेडरूम नीचे है हम्म। अटैच वॉशरूम के साथ। यू ठीक कैन है। मेक इट एज अ गेस्ट। हम इसको एक काम करते बी हैं, रोल थोड़ा में सा भी। क्विकली कर लेते हैं, बी रोल्स में डाल देंगे हाँ, ताकि जो है वही तो मैं कह वो रहा हूँ, मैं अंदर हमें ये आखिर में जो डिस्कशन करनी है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक है। है। क्योंकि ये तो आप और भी वीडियोस में मेरी जो दिमाग की हमने बनाई है उसकी क्वालिटी तो वही है ना, क्वालिटी में तो अगर क्वालिटी में कोई वो बिल्कुल ऐसा ही वैसे है। ही है। ये तो ये ये वॉशरूम पाउडर है। वॉशरूम आ गया। फिर ठीक है। सामने आपके स्टोरेज आ गई। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्लोज्ड किचन हम्म। विद अप्लाइंसेस। सीमेंस की अप्लाइंसेस हैं सारी। ठीक है। आपको अप्लाइंसेस मिलेंगी साथ उसके, आपके पीछे मेड्स रूम, और उसके साथ उसका अटैच वॉशरूम। ठीक है, ठीक ये है, इसका ये वार्डरोब। आपका लॉन्ड्री एरिया आ गया। अच्छा, लॉन्ड्री एरिया ये। हाँ जी। ठीक है। और ये आपके पास ये स्पेस आ गई। राइट, ठीक ठीक है। है। दी लेआउट
एक बड़ा आपके पास लिविंग एरिया है और इसी के साथ आपके अटैच यहाँ पर डाइनिंग एरिया। ठीक है, सही। और दोनों तरफ से एक्सेस है। डाइनिंग एरिया की तरफ से भी आप बाहर बैकयार्ड जा सकते हैं और इधर लिविंग एरिया की तरफ से भी आप ठीक है, जाना चाहें सही। तो और जा सकते हैं। बैकयार्ड का साइज़ बैकयार्ड का साइज आ जाए मैं इट आपको, डिपेंड्स कि जो है ना मेरे ख्याल से इट कितना। डिपेंड्स ऑन द प्लॉट, ठीक है ना। ये तो बेसिकली क्योंकि जितने भी बड़े विलाज होते हैं ना, हुँ, उनका जो प्लॉट होता है वो अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन होता है। तो ये इसका प्लॉट है। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो समझने वाली ये है कि ये गोल्फ कोर्स के ऊपर है हुँ, एज ऑफ नाउ। हुँ, बट नई कम्युनिटी जो आ रही है वो यहाँ पर आपके सारा जो वाटर बॉडी है वो होगी। सही। आइलैंड थीम कम्युनिटी है ये पूरी, और हुँ, आइलैंड थीम कम्युनिटी के ऊपर जितनी भी स्टैंड अलोन विलाज हैं वो सारे आपके वाटर बॉडी के ऊपर फ्रंट फेसिंग पे, मतलब बैक फेसिंग आपकी सबकी वाटर बॉडी की होगी। हुँ, टाउन हाउसेज जो है इसके वो वैसे ही प्लेक्स वाइज हर क्लस्टर के अपने हिसाब से वैसे ही होंगे, ठीक है। राइट। अब अगर ऊपर चलें? ऊपर चलें, मैं आपको बेडरूम दिखाऊं। ये एग्जैक्टली सेम लेआउट जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे ही होगा। स्टैंड अलोन विला की खास बात ही यही होती है, ये जो आप देख रहे हैं विंडोज, हुँ, ये आपको एक फील देते हैं कि जाहिर सी बात है राइट, बिकॉज़ ब्राइट। टाउन हाउस में टाउन हाउसेज में ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। ऊपर आएंगे तो आपके पास लेफ्ट में अटैच वॉशरूम के साथ एक रूम होगा, ठीक है। अगेन पूरा हुँ, इसी के सामने एक और इसके सामने एक और ये बेडरूम है और जिसके साथ बड़ी अच्छी बालकनी है इसकी। बैल्कनी है बिल्कुल। और टेरेस अभी है तो बल्कि पूरा। काइंड ऑफ अ टेरेस है। अभी जैसे ही मौसम तब्दील होने जा रहा है नहीं, मौसम अच्छा हो गया अब वैसे, इतना बुरा नहीं है। तो हाँ अभी आप बाहर खड़े हो सकते हैं। हाँ, और हम अक्टूबर में, ये भी अटैच वॉशरूम के साथ है, राइट। ठीक है, हुँ, ओके, ये आइडेंटिकल ही है ऑलमोस्ट। आइडेंटिकल है। अब इसमें जो मैंने आपको एक चेंज बताया था कि हुँ, इसके क्योंकि ये 5 बेडरूम का बना हुआ है हुँ, तो आपके पास एक रूम इधर और होगा। ये ठीक है। भी रूम होगा तो ये वॉल आ जाएगी यहाँ से, तो हुँ, एक और रूम बन जाएगा। ठीक है। और ये आप रिलेटिवली छोटा रूम होगा लग रहा है। ये रिलेटिवली छोटा होगा। और हुँ, इसी के सामने जो ये वाला बेडरूम होगा, हुँ, इन दोनों का एक शेयरिंग वॉशरूम होगा। ठीक है। उन दोनों का अटैच था, हुँ, इन दोनों का एक शेयरिंग वॉशरूम होगा और ये आपका मास्टर बेडरूम होगा जिसमें आपके पास कबर्ड्स, स्टैंडिंग शावर, जकूजी और हिज एंड हर अगेन हाँ, तो वॉश बेसिन। ये अगेन ये वाला जो विला हम देख रहे हैं इस वक़्त, ये है 1, 2, 3, 4 नीचे 5, ये अभी 5 पे, 5 पर है। बट ये 6 होगा वहां पर अच्छा, वहाँ एडिशनली। पर एडिशनल जो रूम। लिविंग रूम बना हुआ है वो भी रूम बन जाएगा, तो इट्स कॉल्ड 6 बेडरूम, ठीक ठीक है, है। सही है। राइट, अब जो है ये वैसे साइज़ वाइज़ कुछ इसी तरह का होगा, इसका कितना साइज़ होगा जी जो हम इसका इस बिल्कुल सेम यही होगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल लग जाएगी तो ये एक रूम बन जाएगा। और नहीं, आई मीन टू से साइज़ वाइज़ कितना है ये? ये इसका एक्चुअल साइज है 4570 स्क्वायर फीट, हुँ, और यही सेम साइज 4560 4570 आपकी नई कम्युनिटी के अंदर भी यही साइज आएगा। इस टाइप को दिमाग कैटेगराइज करता है V3 टाइप। अच्छा। तो जितने भी V3 है ना वो सारे इसी टाइप के हैं। हुँ, वो 5 बेडरूम और 6 बेडरूम कन्वर्टेबल टू 6 बेडरूम, तो इसी तरीके से अब उन्होंने उसको बनाया ही 6 बेडरूम दिया, क्योंकि मोस्टली जितने भी बायर्स हैं वो क्या करते हैं इसको क्लोज करके एक रूम ही बना लेते हैं, क्योंकि हुँ, लिविंग एरिया यहाँ पर तो यूजेबल होता नहीं है, उनको रूम ही चाहिए होता है। हुँ, ठीक है। तो हर बंदे की सही है, अपनी होती है। सही है। तो हम कहीं बैठ जाते हैं अब? बैठते हैं बैठ और के डिस्कस करते करते हैं। हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि क्या है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात ये है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज़ लो एज़ लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम जो भी आपके पास अमाउंट है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं, वो रिटर्न मिलेंगे और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस
प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा सलमान, इसके अंदर जो एग्जैक्ट कम्युनिटी है, अभी क्योंकि हम तो दमाक हिल्स के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कम्युनिटी कौन सी है जो आ रही है? देखिए, दमाक ने अभी अभी तक जो मास्टर कम्युनिटीज़ लॉन्च करी हैं उसमें सबसे पहले इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दमाक हिल्स 1, उसके बाद दमाक हिल्स 2 है, दमाक लगून्स है, फिर इनकी रिवर साइड एक कम्युनिटी आई थी, रिसेंटली इन्होंने सन सिटी लॉन्च किया था, अब ये एक 6 मास्टर कम्युनिटी के साथ आ रहे हैं विच इज़ दमाक आइलैंड्स। ठीक है, ये एक्चुअली लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऑफ दुबई देखा हो तो 3 के अंदर ही सारी विलाज और टाउन हाउसेस की बेल्ट हैं, जो कि लाया करता है मोहम्मद बिन जायद रोड से लेके एमिरेट्स रोड के बीच में। ये जितना भी बेल्ट है इस सब में आपको टाउन हाउसेस और विलाज की कम्युनिटी मिलेंगी, स्पेशली अरेबियन रांचेस 1, 2, 3, दमाक हिल्स 1, तलाल अलगाफ, दमाक लगून, ये सारी इधर ही हैं। नाउ अब डेवलपमेंट थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, तो ये एमिरेट्स रोड के ऊपर है बिल्कुल, जस्ट नेक्स्ट टू सन सिटी एंड चेरी वुड्स। चेरी वुड एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है बाय मिरास, और उसी के अपोजिट आपने नशामा टाउन स्क्वायर देखा होगा जो एमिरेट्स रोड पे ही है, अगर टूवर्ड्स आप अबू धाबी साइड जाएँ। तो ये लोकेशन एमिरेट्स रोड के ऊपर आ रही है। आपने अभी देखा होगा ट्रैक भी डला हुआ है वहाँ पे इत्तेहाद रेल का, जो कि एमिरेट्स रोड के साथ चल रहा है। बिल्कुल। जस्ट उसके साथ लग के ये पूरी कम्युनिटी है, एक मैसिव कम्युनिटी है 30 मिलियन स्क्वायर फीट की। दमाक ने इससे पहले दमाक हिल्स 1 जो है वो 42 मिलियन स्क्वायर फीट की बनाई है, दमाक हिल्स 2 जो है वो 54 मिलियन स्क्वायर फीट की बनाई है। तो अब ये 30 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी आ रही है, जिसके अंदर एज पर माई ओपिनियन 6-7 क्लस्टर्स होंगे इसके अंदर डेफिनेटली। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 6,000 से 6,500 यूनिट्स आएंगे, टाउन हाउसेज, विलास और मेंशंस के। ठीक है, आइलैंड बेस्ड कम्युनिटी है, आइलैंड थीम के ऊपर है सारी। अच्छा, ये आइलैंड थीम कम्युनिटी जो है, ये हमने लगून भी दमाक लगून्स भी देखा था, इसमें और लगून्स इसमें कितना में फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? लगून्स में बेसिकली जितनी भी मेडिटेरियन सी की सिटीज़ थी ना, जो कि टुवर्ड्स दी कोस्ट लाइन थी, उसकी थीम बेस के ऊपर ये कम्युनिटी बनी थी। जबकि ये जो है ये प्योरली आइलैंड थीम कम्युनिटी है, आइलैंड बेस्ड कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपने नाम सुने होंगे मालदीव्स है, फिजी है, हवाई है, बोरा बोरा है। जितनी भी थीम्स हैं इसके क्लस्टर्स के नेम्स भी बाय द वे एक्सपेक्टेड यही हैं कि यही नाम होंगे। तो जितनी भी उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उन आइलैंड से ली गई है, तो इसकी जितनी एमिनिटीज़ हैं वो भी उसी रिलेटेड होंगी, जिसके अंदर एक्वा डोम, हॉट स्प्रिंग स्पा, जंगल रिवर, इस टाइप की चीज़ें जो है ना ज़्यादा होंगी, और आपको एक ऐसी एमिनिटीज़ मिलेंगी जो यूजुअली आप पैसे पे करते हैं उन जगहों पे जाने के लिए और फिर वो आप अवेल करते हैं। तो इसकी जो एमिनिटीज़ हैं वो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दिमाग फोकस करता है लाइफस्टाइल के ऊपर। इसने प्रूफ किया है दमाक हिल्स 1 के अंदर भी, दमाक हिल्स 2 के अंदर भी, लगून्स के अंदर भी दे आर प्रोग्रेसिंग राइट नाउ। तो जो इनकी नई कम्युनिटी आ रही है फॉर श्योर वो बेटर देन प्रीवियस वन होगी। तो और फिर सबसे इम्पोर्टेंटली पहला क्लस्टर लॉन्च होने जा रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली दमैक जैसे डेवलपर के साथ अगर आप पहले क्लस्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो बाय द टाइम उसका 5वां 6ठा क्लस्टर आएगा, आप तब तक ऑलरेडी अपनी प्राइस को अप्रिशिएट कर चुके होंगे नेचुरली। आपको ज़रूरत ही नहीं है मार्केट ऊपर जा रही है या नहीं जा रही, जैसे जैसे फेस वाइज क्लस्टर लॉन्च होंगे आपकी प्राइस अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली, नॉर्मली डेवलपर 10 to 15% इंक्रीज करता है, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम देखते हैं 5-6% पर क्लस्टर आपकी अप्रिसिएशन आ जाती है। तो वो डेफिनेट है, क्योंकि आप फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं और आपने उस टाइम पे डेवलपर का साथ दिया जिस टाइम पे यूजुअली लोग नहीं देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी कम्युनिटी बनी नहीं है, रिस्क ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न हासिल करेंगे। तो बात करते हैं बेसिकली आ क्या क्या रहा है। 4 बेडरूम 5 बेडरूम टाउन हाउसेज आ रहे हैं इसके अंदर। 4 बेडरूम मिडिल है और 5 बेडरूम कॉर्नर है। 4 बेडरूम का स्ट्रक्चर G+1 है, 5 बेडरूम का स्ट्रक्चर G+2 है। फिर उसके बाद 6 बेडरूम की 2 टाइप्स हैं स्टैंड अलोन विलाज में। एक छोटे साइज़ का है जो कि समवेयर अराउंड, जिसके अंदर अभी हम जो हमने आपको दिखाया है सारा ये छोटा साइज़ है। बड़ा साइज़ जो है वो तकरीबन 10,500 स्क्वायर फीट का, 4 फ्लोर्स हैं उसके अंदर, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप। तो वो काइंड ऑफ अ मेंशन है, बट साइज़ वाइज वो उससे छोटा है, तकरीबन 10,500 स्क्वायर फीट का है बिल्टअप एरिया। और जो 7 बेडरूम है वो हमने कवर किया था 17,500 स्क्वायर फीट वाला, वो भी इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि विलास की डिमांड, क्योंकि टाउन हाउसेज नंबर ऑफ क्वांटिटी में फिर भी ज़्यादा है बट विलास कम है,
तो दिमाग ने भी जो लगून्स के अंदर लॉन्च किया, ये जो मेंशन एक था, वो लगून के अंदर उसने वो टाइप लॉन्च करी थी, वो V75 कहलाता है कैटेगराइजेशन में। तो कैटेगराइजेशन में V3, V55 और V75 ये 3 कैटेगरीज स्टैंड अलोन विलास की हैं, बाकी ठीक है। 4 बेडरूम 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं। तो V75 लगून में इतना डिमांड में था कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि उन्होंने इस कम्युनिटी के अंदर भी उसको लॉन्च किया कि हमें, हालांकि दिखने में वो बड़ा 17,000 स्क्वायर फीट का था, बट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाइल हैविंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई। वो चाहते हैं कि हमें बड़ी खुली लग्जरी ये टाइप चीज़ें मिलें। तो वो टाइप है, और ये तीनों स्टैंड अलोन विलास वाटर बॉडी के ऊपर होंगे। जैसे कि ये गोल्फ कोर्स के ऊपर है, वैसे ही वो वाटर बॉडी के ऊपर होंगे। तो आपको मतलब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें आपके पीछे से ही जा रही होंगी। सही। तो ये इसकी कैटेगराइजेशन है। साइज़ की बात करें तो 4 बेडरूम के जो साइजेज़ हैं वो तकरीबन स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं, 2200 2250 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। G+1 का स्ट्रक्चर होगा। जो लगून्स के अंदर इनके साइजेज़ थे वो सिमिलर टू दैट। और 5 बेडरूम की बात करूँ तो 3300 स्क्वायर फीट G+2, G+2 के अंदर आपके पास रूफ टॉप के अंदर स्पेस आएगी। G+2 में बेडरूम ऊपर नहीं है? बेडरूम एक रूम ऊपर होगा, 5th जो रूम, बेडरूम, एक रूम होगा। और उसके साथ टेरेस स्पेस होगा। ओके, ठीक है ना, ओके। तो वो G+2 कॉर्नर पर होगा तो प्लॉट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। फिर 6 बेडरूम के अंदर जो 2 टाइप है, उसमें एक टाइप है 4560 स्क्वायर फीट की, दूसरी साइज़ है 10,600 स्क्वायर फीट की। और 7 बेडरूम का जो मेंशन है वो 17,500 स्क्वायर फीट का है, और तो वो उसके तो ह्यूज ऑलमोस्ट है। सेम होगा जो जो हमने किया था वो वो पूरा प्लॉट। एग्जैक्टली वही लेआउट आएगा। अच्छा, एग्ज़ैक्टली वो वही हमने सेम। वही लेआउट कवर किया था जो कि लगून्स इसीलिए के दोबारा बेचा था। करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा करने के जाके लिए देख आप सकते हैं हम। कार्ड लगा दिएगा, लोग उसी हाँ, में से जाके हाँ। देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो इस काइंड ऑफ अ मेंशन। तो डेफिनेटली 4 फ्लोर हैं, उसके अंदर भी बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप। उसमें तो लिफ्ट तो भी थी लेकिन लिफ्ट भी है, इसके भी एक 6 बेडरूम में लिफ्ट है। ये अच्छा। छोटा वाला है तो इसमें लिफ्ट नहीं है, हुँ। बट जो बड़ा वाला है उसमें लिफ्ट है। जो ग्राउंड+1 में भी लिफ्ट है? नहीं नहीं, ग्राउंड+2 वाले में लिफ्ट है? ग्राउंड+2 वाले में लिफ्ट है। ठीक उसमें है। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो हुँ। सबके लिए अच्छा, लिफ्ट दी गई है। बेसमेंट भी अलग है। राइट, बेसमेंट भी है। राइट। बेसमेंट में आपके पास सिनेमा रूम है, योगा की है, स्टीम सौना है, पार्किंग है, ये हुँ। सारी चीज़ें आपकी बेसमेंट में। आप शायद कवर कराएंगे उसको 6 बेडरूम को, बड़े वाले को भी। अच्छा, वो महमूद के साथ जो वो हमें करना महमूद है। के साथ आपने जो करना है वो राइट, 6 बेडरूम की बड़ा वाला लेआउट है उसका। सही। तो ये है। और अभी मैं अगर आपसे ये पूछूँ ना कि हमने जो स्टार्टिंग करी थी कि प्राइस हुँ। के ऊपर क्या फैक्टर आ रहा है, यही V3 टाइप दिमाग ने अपनी सारी, ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी में दी है। दिमाग हिल्स 1 में भी है, दिमाग हिल्स 2 में भी है, दिमाग लगून्स में भी सिमिलर टाइप की एक 5 बेडरूम का इनका लेआउट था। तो एज़ ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये रेडी के अंदर जो प्रोडक्ट है दिमाग हिल्स 1, क्योंकि नियरेस्ट लोकेशन इसकी दिमाग हिल्स 1 है, वी कैन नॉट कंपेयर इट विद दिमाग हिल्स 2। दिमाग हिल्स 1 के अंदर जो इसकी नियरेस्ट कंपटीशन आती है, तो एज़ ऑफ नाउ ये 10 से 12 मिलियन का रेडी प्रोडक्ट है। हुँ। जबकि हमें जो ये न्यू लॉन्च आ रही है, इसमें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस समवेयर अराउंड 7 मिलियन के आसपास है। अच्छा। तो ये इतना बड़ा गैप है विद ऑलमोस्ट आई वुड से 50 टू 60% का गैप आ रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि आप पेमेंट प्लान पे ले रहे हैं, तो आप बाय द टाइम ऑफ बल्कि इससे भी कम, पेमेंट उससे प्लान के हिसाब से तो और कम हो पेमेंट जाता प्लान के हिसाब से ले रहे हैं, तो अगर स्पेशली रीसेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके अंदर आपके पास अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि यार वहाँ पर रिफर्बिश्ड होम का क्या, है। जितने भी यूके से और कनाडा से लोग हैं वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि रिफर्बिश्ड होम का जो है वो क्या, कैसा बिजनेस है, सेटअप है। वो हमेशा मैं उनको बताता हूँ कि वो बड़े विलास के अंदर ज़्यादा काम करता है। हुँ। यहाँ पर जितने पाम के विलास हैं, या जो हमारा गोल्फ स्टेट है, या एमिरेट्स हिल्स हैं, इनके जो बड़े बड़े विलास हैं उसमें काम करता है। बट वही कॉन्सेप्ट छोटे उस पर लोगों ने अभी स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। क्योंकि लोगों का एक सवाल होता है कि यार एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर इतनी सारी सप्लाई सामने आएगी, मेरा घर कैसे मेरा बिकेगा, घर अलग से कैसे लगेगा? कैसे लगेगा। हाँ। आई वुड सजेस्ट भाई आप 40 से 50,000 दरहम अलग से रखें उसको मेकअप करने के लिए। हुँ। आपका घर सबसे अलग हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसे ही है। उसको थोड़ा-सा अपग्रेड करें और आपका अलग भी हो गया और आपका सबसे अच्छे वो पैसों में भी जाएगा। 40-50 आपके 2 लाख दिरहम, 3 वो लाख 2 दिरहम। लाख दरहम, 3 लाख दरहम आपके हाँ, छोटे टाउन हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। बड़े उसमें जाएँगे तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से उसकी फर्निशिंग करनी पड़ेगी। बट टाउन हाउस के अंदर आप 40-50 एक्स्ट्रा लगा के उसके ऊपर अच्छा टिप टॉप कर देंगे उसको, वो आपको 1 डेढ़ लाख ऊपर देके जाएगा। हुँ। तो दैट्स हाउ इट इज़ कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है और प्योरली आपका पर्सपेक्टिव है कि यार मैंने इसको रीसेल करना है और मैंने पैसे कमाने हैं, हुँ। तो आप उसी हिसाब से उसको लेके चलें। हुँ। बजाय इसके कि आप ये, क्योंकि देखिए मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर काम हो रहा है, डेली बेसिस पे नई लॉन्चेस आ रही हैं। आप देख लें अभी इस साल के अंदर हम
अभी अक्टूबर में खड़े हैं, कितनी लॉन्चेस तो हमने ही कवर करी, ठीक है। तो आगे भी इसी तरीके से एमआर का एक पूरा प्लानर आया हुआ है, दिमाग का पूरा प्लानर आया हुआ है, बहुत सारी लॉन्चेस अभी आनी है, दिमाग आइलैंड्स के भी नए क्लस्टर्स अगले साल पूरे लॉन्च होना है, तो चीज़ें तो आती रहेंगी और चलती रहेंगी। आपको अपने आप को फिट करने के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है और वो जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल करें और उसके अंदर अपने आप को जैसे अच्छे तरीके से उसको प्लान करके उसमें से रिटर्न्स लें। अच्छा, अभी इसकी हमने साइज़ेस की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, इसकी कम्युनिटी की लोकेशन की भी हमने बात कर ली। इसकी जो हैंडओवर टाइम और पेमेंट प्लान। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि अभी तक इसकी जो है वो ऑफ़िशियली कोई भी कोई अनाउंसमेंट, डिटेल्स हाँ। अनाउंसमेंट नहीं आई है। हाँ। ये जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, दैट इज़ अगेन वी आर वर्किंग विद दिमाग और सिंस लेकिन जब तक मेरे लॉन्च। ख्याल से वीडियो आएगी प्रोबेबली जब तक अनाउंस हो चुका होगा, तब क्योंकि तक मेरे अनाउंस ख्याल हो से चुका होगा आई बिलीव, बट ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी से कलेक्ट हो रहे हैं और मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पहले क्लस्टर के आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ईओआई हो चुकी है। ईओआई हो चुके हैं। तो बट नेवरदलेस कि अच्छा, आपके पास ईओआई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सर। अच्छा। अब दिमाग ने इतना सिस्टमाइज कर दिया सारी चीज़ों को कि आप अब वो लॉन्च पे वो आपने देखा धूम धड़क्का तो होता नहीं है कि टेबलें लगी हों, लाइनें लगी हों, ये सब चीज़ें करते थे, बट अब नहीं है, अब खत्म हो गया। अब क्या है कि आपने वंस आपने ईओआई सबमिट कराई है, 110,000 इसकी ईओआई अमाउंट है, आपने 110,000 जमा करा दिया, आपने अपना ईओआई फॉर्म साइन करके जमा करा दिया, सिस्टम के अंदर वो चला गया। अब सिस्टम ने उसी हिसाब से उस डेट उस टाइम के हिसाब से आपके अगेंस्ट एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया, लेकिन आपको अभी नहीं दिया। आपको मिलेगा वो लॉन्च से एक दिन पहले। अच्छा। लॉन्च से एक दिन पहले आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपकी ये टोकन नंबर है, ये ईमेल आपकी टाइमिंग है, ये स्लॉट है और इसके अंदर जो है ना आप अपनी अवेलेबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, जब जब इस तरीके की लॉन्च आती हैं जिसके अंदर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपके पास टाइम पीरियड होता है ये सारा, जिसमें आप अपनी सारी कैलकुलेशंस, सारे फाइनेंसेस, सारी प्रेफरेंसेस, क्योंकि लोकेशन और एलोकेशन ये दो ही चीज़ें हैं प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त, तो आपने उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस, अपने बजट को जो आपका फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखते हुए आपने प्रेफरेंसेस निकाल ली और उसके ऊपर वर्कआउट करके दिया प्रेफरेंस 1 2 3। जैसे ही वो लॉन्च वाले दिन आपका टाइम इनेबल होगा, आपकी प्रेफरेंसेस हमारे सामने इन टर्म्स ऑफ मैं या दिमाग का जो भी बंदा होगा आरएम हमारे साथ, वो बैठ के उस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो अवेलेबल यूनिट्स होंगे वो उसको हम लॉक कर लेंगे। इसीलिए 3 से 4 प्रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इतनी डिमांड के अंदर ज़रूरी नहीं है आपने जो पहली प्रेफरेंस दी है वही आपको मिले। और फिर उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप फिर सर्च करें कि यार अब कौन सा बेस्ट यूनिट है। अब जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी जो डिस्कशन चल रही होती है, उनका माइंडसेट है, उन्होंने वो सोच भी रहे हैं, करना भी है, एंड समहाउ दे आर 80% रेडी बट स्टिल कंफ्यूज कि क्या करें क्या ना करें। सो बेटर चांस है कि आप अपना ईओआई सबमिट करके रखें। लेना है नहीं लेना दैट इज ऑन द डे ऑफ लॉन्च आपने डिसाइड करना है। आप अपनी प्रेफरेंसेस और ये सारी चीज़ें अपना स्टेप बाय स्टेप करें। बट अगर आपका इरादा है कि आई वांट टू टेक अ चांस, तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करा के रखें, आप क्यों में लग जाएं। ऑन द डे ऑफ लॉन्च अगर आप कहते हैं कि यार नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा दिमाग नहीं बन रहा है, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिफंडेबल है, आप उसको अपना रिफंड करा लें पूरा। 21 डेज लगते हैं, ये एक टाइम फ्रेम है दिमाग के अपना, कि 21 डेज के अंदर वो आपका रिफंड होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको उस टाइम पीरियड में कोई और चीज़ समझ आता है तो ये रिलेटेड टू दिमाग, आप अपना यूआई उधर शिफ्ट, अच्छा, एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो जाएगा। तो बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड, आप एटलीस्ट क्यू में तो लगे ना। अगर आपका इरादा बन रहा है तो आप उस क्यू में लगे एंड ऑन द डे ऑफ लॉन्च आप उसमें डिसाइड कर लें। राइट। अच्छा, वैसे रेगुलर लॉन्चेस के ऊपर हमें 3 साल का तो मिलता है मेरे ख्याल से प्लान। 3 साल का प्लान होता है एग्जैक्टली। और मैं अगर बात करूं तो इसकी भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बाय द एंड ऑफ 2028 या बहुत भी हुआ तो 29 के स्टार्ट में आपको हैंडओवर मिल जाएगा इसका। सही, क्योंकि मास्टर कम्युनिटी है, डेफिनेटली इसके डेवलप होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, पहला क्लस्टर है। और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी अब जितनी भी नई मास्टर कम्युनिटीज़ की डिलीवरी डेट्स आ रही हैं वो 2029 की आ रही हैं। तो इसके अंदर ये फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। लोग बड़ा ये सवाल करते हैं डिमांड एंड सप्लाई तो भाई सप्लाई नहीं, आ वो रही तो है। हम हर पॉडकास्ट में हर वीडियो में मैं बोल ही रहा होता हूँ, और अब से नहीं पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कि भाई दुबई ने अपनी जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज कर दिया है। और अब जो उनका फॉरवर्ड लुकिंग और पूरी दुनिया में जो बैकवर्ड थिंकिंग है, टैक्स से लेकर सिक्योरिटी को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर, तो और इतना छोटा सा दुबई, छोटा सा है छोटा बिल्कुल। सा दुबई इन सब चीज़ों पूरी को दुनिया का बहुत एक, पहले ही पीछे छोड़ा है। हाँ, मतलब वो छोटी सी जगह है और उसमें आपके पास लोगों का इन्फ्लक्स है
करेक्ट। और हमारी पहले की वीडियो में कितने लोग कहते थे कि यार आर्टिफिशियल है, कौन रहेगा वहाँ पर, क्या होगा? लेकिन वो इवेंचुअली दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं, और एक रीज़न नहीं है, 2 रीज़न नहीं है, 3 रीज़न नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल रीज़न है, जगहों से आ रहे हैं और मल्टीपल रीज़न्स की रीजंस वजह की वजह से आ रहे हैं। हाँ, माइग्रेशंस भी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अभी आप देखिए ना, रश जाइटेक्स की वजह से आपने देखा होगा पूरा हाँ, दुबई हिल गया। हाँ। नहीं, अब वो जेटेक्स की वजह से तो उन्होंने एक्सपो में मूव करे हैं ना, वो जेटेक्स हाँ, की जो लोकेशन तो नेक्स्ट ईयर की अब वो होगी। नेक्स्ट ईयर उधर जाएगा डेफिनेटली। वो जब सिटी ग्रो हो रहा होता है यही सारे चैलेंजेस आते हैं और वो सारी चीज़ों को अफोर्ड, वो ये और ये सारे इसकी अच्छी सपोर्ट बात ये है कि एयरपोर्ट भी, करंट एयरपोर्ट भी से भी डिस्टेंस और जो नए एयरपोर्ट से डिस्टेंस, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा मेरे ख्याल से। एक्सपो की तरफ से। नहीं, यहाँ से, यहाँ से हाँ, हाँ, ये तो ये दमाक इसकी आइलैंड जो से। लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, की इज लोकेशन। हुँ, इसकी कनेक्टिविटी सीधी एमिरेट्स रोड के साथ आपकी तकरीबन 25 मिनट्स में आप पुराने वाले एयरपोर्ट पे जाएंगे और 22 मिनट्स में आप मेरे ख्याल में नए वाले एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो हुँ। ऑन द सेंटर है। फिर विला कम्युनिटी, सारी सराउंडिंग में विला कम्युनिटीज़ हैं। सारी बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ या स्कूलिंग फैसिलिटीज़, वो सारी, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड एरिया है तो सारी चीज़ें आपके पास नियर बाय हैं। प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस क्या हो सकते हैं? जबकि मुझे भी लगता है कि क्योंकि ये दमाक की कम्युनिटी है और अभी नई लॉन्च हो रही है और आगे भी इसी के क्लस्टर्स आएँगे। तो लुकिंग एट द पास्ट तो मुझे लगता है कि इसमें एप्रिसिएशन हो सकती है अगले 3-4 सालों के अंदर। लेकिन तुम क्या कहते हो कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर? सर, आप इसको इस तरीके से एनालाइज करें कि व्हाट आर द करंट प्रोडक्ट यू हैव इन रिगार्ड्स टू कंपेयर विद दिस दिमाग आइलैंड, ठीक है हुँ, ना? आपके पास दी वैली है, इमार साउथ है, और फिलहाल समहाउ अ, फिलहाल आपने तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये तो रेडी हाँ, रेडी ये रे कम्युनिटी है। रेडी की बात कर रेडी रहा की हूँ। बात हाँ, करें ना, मैं हाँ। भी ऑफलाइन की बात कर ऑफ़लाइन रहा की हूँ बात कि ओके, कंपैरेटिवली आपके पास ओके। ऑप्शन क्या है कि वेयर डू यू इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है, राइट? सही है, सही है। तो इमार साउथ और दी वैली आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना 4 बेडरूम टाउन हाउस, सिमिलर टाउन हाउस की हम बात कर रहे हैं कि आप अफोर्ड कर सकें। दी वैली की प्राइस इस टाइम के ऊपर 4 बेडरूम टाउन हाउस समवेयर अराउंड 3.6 मिलियन का है। हुँ। दी वैली की लोकेशन आपको पता है किधर है, ऑल्दो इमार है, और ये ब्रांड बाय है। द वे हम हाँ, ठीक है, और यहाँ पर टाउन हाउस की बात कर रहे हैं, विला तो ख़ैर जो हम देख रहे हैं वो तो विला है, ये तो विला लेकिन है, बट मैं टाउन हाउस की एक प्राइस अप्रिसिएशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 3.6 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस है वहाँ पर 4 बेडरूम टाउन हाउस की। ऑल्दो द साइज इज लिटिल बिट हायर, हुँ, और तकरीबन 300-400 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, और बट प्राइस के अंदर तकरीबन 1 मिलियन का फ़र्क है, हुँ। ठीक। लेट्स टॉक अबाउट इमार साउथ, अगेन और सिमिलर दी प्राइस वैली रेंज है। है भी दूर है ना? दी वैली है भी दूर, हाँ, अगेन वो लैंड रोड के बिल्कुल आखिरी कोने पे जाके, जहाँ पर द मैकल्स 2 है, उसके बाद दी वैली है। हुँ, तो उस प्राइस रेंज के ऊपर वहाँ पर इमार अपनी डेवलपमेंट बेच रहा है। फिर इमार साउथ के अंदर अगेन सेम प्राइस रेंज, जो कि अभी एज ऑफ नाउ, ऑल्दो इमार साउथ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी, इमार साउथ ने ठीक ठाक अप्रिशिएट करना है, और एयरपोर्ट भी बिल्कुल करीब है, सारी चीज़ें, बट वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम भी आपको 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। 2030 के बाद आप वहाँ जाके उसमें प्राइस अप्रिसिएशन अच्छा, और दूसरी सारी बात चीज़ ये देखेंगे। बार-बार लोग कहते हैं कि इमारत साउथ में एयरपोर्ट करीब है। मुझे भी है कि एयरपोर्ट तो करीब है, लेकिन एयरपोर्ट तो लेट्स से करंट एयरपोर्ट मिर्दिफ से भी करीब है। करेक्ट, लेकिन मिर्दिफ के लोगों से आप पूछें ना, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये हर वक़्त शोर आता रहता है जहाज़ों का। और आप करेक्ट। सोचें वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट के आस-पास आप होंगे तो फिर वहाँ पर भी शोर तो मिलेगा आपको। मैं आपसे यहाँ शायद थोड़ा-सा डिसएग्री करूँ, अच्छा, कैसे? क्योंकि जो इनकी एयर स्ट्रिप है ना, हुँ, अगर आप उसको फॉलो करें और एयरपोर्ट को देखें, जो करंट अभी 2 रनवे रेडी हैं, हुँ, उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ जो एंगल्स हैं वो देखें, और उसके आगे पीछे की कंस्ट्रक्शन देखें। इमारत साउथ इस तरफ है, इमारत साउथ उसके पीछे नहीं है, जैसे मिर्दिफ मिर्दिफ उसके लैंडिंग बिल्कुल और पीछे, टेक ऑफ स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप आता के है। ऊपर आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके जो पीछे है, उसके पीछे सैयद सलाम की पूरी एक 100 किलोमीटर की जो सीनिक रूट आ रहा है, हुँ, ये वो बनने जा रहा है पीछे। अच्छा। यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल कम्युनिटी नहीं अच्छा, आएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आगे आपके पास सारा इंडस्ट्रियल एरिया और फिर पोर्ट। हुँ, तो ना लैंडिंग के वक्त ना टेक ऑफ के वक्त आपको रेजिडेंशियल कम्युनिटी को टच ही नहीं करना। इसीलिए इमार के, अगर आप आज भी, क्योंकि ऑपरेशनल तो है वो कार्गो फ्लाइट्स के लिए, आप इमार साउथ के गेट पे जाएं और वहाँ जाके खड़े होके देखें तो जहाज़ तो आपको नज़र आएंगे आते जाते, आवाज़ एक भी नहीं आएगी, अच्छा, सही है। ठीक है। इसी तरीके से दमाग एयरपोर्ट की दूसरी तरफ दुबई साउथ बना हुआ है, साउथ बे जो प्रोजेक्ट है, वो भी इसी तरीके से है। तो इन्होंने बड़ा ये एक दफ़ा हुँ। डस्ट खा चुके हैं मिर्दिफ के ऊपर। हाँ, हाँ, वो तो बार-बार मिर्ज़िफ़ के लोग जो है ना कंप्लेन कर रहे तो होते हैं। तो ये अच्छा, बार बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राशिदिया में लोग कंप्लेन नहीं करते। राशिदिया में लोग कंप्लेन नहीं कंप्लेन करेंगे आती है मिर्दिफ से। मिर्दिफ से। हाँ, यू आर राइट। तो यू आर ये एब्सोल्युटली राइट। बराबर बराबर में जो हुँ, कम्युनिटी है ना, उधर आपको नज़र आएगा, जहाज़ है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है, हुँ, लेकिन वो साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हुँ,
जो आपको मृदफ वालों के लिए कर रहा है, तो इसीलिए इन्होंने आगे पीछे उसके कुछ रखा ही नहीं है, कोई रेजिडेंशियल नहीं रखा। अब इंडस्ट्रियल तो है, इंडस्ट्रियल वाले करें तो वो एक अलग बात सही है। सही, हाँ 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 हाँ। प्राइस रेंज 2 पॉइंट जो एमआर साउथ है वो 3.6 पे ही आ रहा है 4 बेडरूम, ठीक है। जबकि आइलैंड की एक्सपेक्टेड प्राइस 4 बेडरूम की समवेयर अराउंड 2.6 से 2.8 मिलियन है। तो ये गैप एक तो और बहुत दमाग इस इंपॉर्टेंट। दफ़ा वो करेगा जो डीएलडी वेवर होता है? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए आपको लॉन्च डे की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लॉन्च डे के ऊपर दिमाग कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली देगा आपको, या तो 4% डीएलडी वेवर देगा, या तो 60-40 का पेमेंट प्लान देगा। अगेन 60-40 का पेमेंट प्लान देता है तो आप किस हद तक आप देखें सेव करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मिलियन की एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका एक पेमेंट प्लान है 75-25 सेम प्राइस पे। सेम प्राइस पे मिलियन पे, और एक का पेमेंट प्लान आपको मिला 60-40। एप्रिसिएशन मेरे ख्याल में 25-30% आती है। अगर हम कंपेयर करें पूरे ऑफ प्लान प्रोसेस को, तो बाय द टाइम ऑफ लॉन्च टिल हैंड ओवर 30% की एप्रिसिएशन आती है। तो 2.5 से 3 लाख आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाती है, मिलियन से वो 12.5-13 लाख की हो जाती है। अब आपने कितना पे किया है, या तो आप 6 लाख पे करके वो 2.5 से 3 लाख उठाएं, या 7 लाख पे या किया। 7.5 लाख पे करके 2.5 से 3 लाख उठाएं। तो दैट इज अ डिफरेंट के पेमेंट प्लान आपका बड़ा अहम रोल अदा करता है इस टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एज एन इन्वेस्टर आपने अपने कैश फ्लो को भी तो देखना है ना, कि मेरी जेब से कितना लग रहा है। तो दैट्स हाउ पेमेंट प्लान वर्क्स। हो सकता है कि 60-40 पेमेंट प्लान आए, हो सकता है 75-25 स्टैंडर्ड रहे, हो सकता है डीएलडी वेवर आए, हो सकता है कि ना आए। बट बाय द टाइम ये वीडियो ऑन एयर होगी, तब तक हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी, और उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऑफर्स क्या होंगी। प्राइसिंग की मैंने आपको जो रेंज बताई है कि 4 बेडरूम टाउन हाउस स्टार्ट हो रहा है 2.6 से 2.8। 3 बेडरूम विल कम अराउंड 5 बेडरूम विल जो है उसकी प्राइस रेंज होगी तकरीबन 3.6 से लेके 3.8। और 6 बेडरूम जिसमें हम अभी बैठे हुए, ये प्राइस 7 मिलियन के आसपास होगी, 6.8 से लेके 7.3 के बीच में, जो कि अभी रेडी के अंदर 10 से 12 मिलियन का है। और इसके बाद जो बड़ा वाला है, जो कि 10,500 10,600 स्क्वायर फीट का है, उसकी प्राइस रेंज होगी समवेयर अराउंड 17 मिलियन। और जो बिल्कुल टॉप एंड मेंशन है 17,500 स्क्वायर फीट वाला, वो तकरीबन 23 मिलियन से स्टार्ट होगा। जब हमने वो वाला किया था दमाक तब 21 मिलियन था, और ये कितना बताया? अब 23 मिलियन की प्राइस आएगी। ओहो हो, अच्छा सही। तो 2 इधर मिलियन तो वहीं बढ़ गए। और ये मेरे ख्याल से कोई 1 साल पहले की होगी वीडियो हमने, शायद 1 आई साल भी थिंक नहीं। 6-8 महीने पहले, हाँ, हाँ 8 महीने पहले की 8 होगी। महीने पहले ओहो गया था। हो, सही। इस साल के शायद मार्च अप्रैल में करी है शायद। वो अगेन वीडियो का लिंक है। अच्छी बात ये है इन वीडियोज़ का 70-80 वीडियोज़ के करीब हो गई हैं प्रॉपर्टीज़ की। और जो पीछे बात अच्छा इत्तेफ़ाक से जितनी भी चीज़ें मैं कहता हूँ, लोग मुझे कभी-कभी जो नए लोग आते हैं वो कमेंट करते हैं कि यार ये क्या, वो क्या? मैं उनसे बोलता हूँ भाई मेरी 700-800 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर और ये प्रॉपर्टी की 80 वीडियोज़ के करीब हैं। तो आप जाके देख लें पीछे और आप देख लें कि कहाँ क्या बात की थी और अगर कोई उसमें कुछ भी हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इररिलेवेंट हो इर्रेलेवेंट है या वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है उस चीज़ को। हाँ। कभी-कभी बंदे को करेक्शन करनी पड़ती है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी किया। हमने जो भी बात की है, उसी हिसाब से की है। और एक दूसरी बात ये कि अब मैंने सलमान से बात की थी कि हम पहले बना रहे थे कुछ ऐसी वीडियोज़ जिसके अंदर अम, हम ट्राई कर रहे थे कि लो एंड प्रोडक्ट्स को भी हम देखें। करेक्ट। लेकिन फिर हमने क्वालिटी को के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा उसको तो हमें लगा कि ना नहीं यार अब उसको जो है ना और मैं स्पेस आपको बताऊँ, दुबई में डिमांड ही क्वालिटी की और दुबई में डिमांड ही इन सब चीज़ों की है। हुँ, तो डेफ़िनेटली हमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही किया है। राइट। चलो यार हाँ। ज़बरदस्त सलमान अगर किसी को सलमान से कांटेक्ट करना हो या इनकी टीम से किसी और को कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सलमान की कंपनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही होती है रियल एस्टेट में, ऑफ प्लान में, रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर और इसके अलावा बिज़नेस सॉल्यूशंस भी हैं इनके। तो सब आपसे जो भी काम हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एंड में कुछ कहना चाहो? बस आखिर में यही है वली भाई कि फॉर इन्वेस्टर और फॉर एंड यूज़र देख कम्युनिटी बहुत अच्छी है, और स्पेशली टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूज़र हो। नहीं, जो ये अच्छी प्रोडक्ट पॉइंट बताया था आपके कि ईओआई ले लें। ईवाई डाल दें एटलीस्ट, और हाँ, अगर समझ में आता है तो समझ में ठीक है। आता तो लें, नहीं आता तो हाँ, नो वरीज इन दैट। ज़बरदस्त। बट जो प्राइस आपको आज मिल रही है, डेफिनेटली 6 महीने बाद वो प्राइस नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। डेफिनेटली वो 8 महीने बाद जितना तीसरा क्लस्टर लॉन्च होगा उसमें वो प्राइस नहीं मिलेगी। हुँ। हो सकता है कि ड्यू टू द डिमांड वो पेमेंट प्लान भी चेंज कर दे, जैसे इन्होंने लगून में किया था। लगून में इन्होंने पोस्ट हैंड ओवर भी दिया था। ऑल्दो मैं 2021 की मार्केट को अभी की मार्केट से कंपेयर नहीं करूंगा किसी भी सूरत में, क्योंकि उस टाइम की जो डायनामिक्स चीज़ें डायनेमिक्स थे चल वो रही थी। डिफरेंट थी, वो आफ्टर कोविड नई नई चीज़ें थी, तो वो डिफरेंट मार्केट थी। अभी डिफरेंट मार्केट है, बट स्टिल हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ में जो भी देखा है वो पहले की प्रोडक्ट
और आने वाली प्रोडक्ट में प्राइस डिफरेंस तो होता ही है। सही तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले प्राइस ही लॉन्च हो गई और फिर आगे जाके उसकी प्राइस कम हो गई हो। तो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है। बाकी मुझे फिर जिसको भी इस बारे में अगर दिमाग आइलैंड के स्पेशली उसके लिए चाहिए हो तो दे कैन लेट मी नो, और फिर मैं पर्सनली जो है ना उनको एक मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर है उनको ठीक है, समझने के लिए। ज़बरदस्त। चलो यार, थैंक यू वेरी मच अगेन, किसी को करना हो तो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। अली भाई। ओके।